क्या ईश्वर का अस्तित्व है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को सोचने पर मजबूर किया है। आज हम इसी सवाल पर हुई एक जबरदस्त 2 घंटे की बहस की सबसे जरूरी हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि दोनों पक्ष अपने तर्क कैसे रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सहमति का साहस और असहमति का विवेक। बहस की शुरुआत मॉडरेटर के इन शब्दों से हुई और इन्हीं शब्दों ने पूरी बातचीत का माहौल तय कर दिया। मतलब यहाँ बात किसी को हराने या जिताने की नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के नजरिए को समझने और उसका सम्मान करने की थी। इससे पहले कि ईश्वर के होने या न होने पर कोई दलील दी जाती, मुफ्ती नदवी ने बहस के कुछ बुनियादी नियम बनाए। उन्होंने ये तय किया कि इस चर्चा के लिए कौन सा तरीका सही होगा। मुफ्ती नदवी ने बहस के लिए एक बहुत साफ फ्रेमवर्क रखा। उनका कहना था कि ईश्वर कोई भौतिक यानी फिजिकल चीज नहीं है जिसे हम देख या छू सके, इसलिए उसे साइंस के तरीकों से नहीं परखा जा सकता। जैसे कोई अपनी सोच को माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकता, ठीक वैसे ही ईश्वर को वैज्ञानिक प्रयोगों से साबित या खारिज नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने जोर दिया कि इस चर्चा का आधार सिर्फ और सिर्फ शुद्ध तर्क यानी प्योर लॉजिक होना चाहिए। तो चलिए अब बहस के पहले और सबसे अहम तर्क की तरफ बढ़ते हैं। ये मुफ्ती नदवी की तरफ से ईश्वर के अस्तित्व के लिए एक लॉजिकल दलील है, जो एक बड़े ही आसान से उदाहरण से शुरू होती है। जरा सोचिए, कोई इंसान एक बिल्कुल वीरान द्वीप पर है और उसे वहां रेत पर एक चमकीली गुलाबी गेंद मिलती है। दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? शायद ये तो नहीं आएगा कि ये गेंद हमेशा से यहीं थी। सवाल उठेगा, ये यहाँ आई कैसे? मुफ्ती नदवी के तर्क की बुनियाद यही है। जो चीजें अप्रत्याशित होती हैं, वो अपने होने का कारण मांगती हैं। इस उदाहरण का पहला स्टेप ये है, उस गेंद का वहां होना कोई जरूरी नहीं था। वो किसी और रंग की हो सकती थी, किसी और आकार की हो सकती थी, या हो सकता है वहां होती ही नहीं। उसका वहां होना किसी बाहरी कारण पर निर्भर करता है। अब इसे गुलाबी गेंद वाले आइडिया को पूरे ब्रह्मांड पर लागू करके देखिए। मुफ्ती नदवी का तर्क है कि जैसे वो गेंद अपने आप नहीं बन सकती थी, वैसे ही ये ब्रह्मांड भी अपने आप अस्तित्व में नहीं आ सकता था। इसके अपने खास नियम हैं, अपने कॉन्स्टेंट्स हैं, एक बनावट है। ये किसी और तरह का भी तो हो सकता था, या शायद होता ही नहीं। तो सवाल वही रहता है, ये जैसा है वैसा क्यों है? और यहीं पर एक बहुत जरूरी फिलोसॉफिकल शब्द सामने आता है, आकस्मिकता या कंटिंजेंसी। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो अपने होने के लिए किसी और चीज पर निर्भर हो। मुफ्ती नदवी के मुताबिक इस ब्रह्मांड की हर चीज आकस्मिक है। तो अब हम इस तर्क के सबसे मुख्य हिस्से पर आते हैं। स्टेप 1, ब्रह्मांड में हर चीज, एक पेड़ से लेकर एक ग्रह तक, आकस्मिक है, मतलब अपने होने के लिए किसी और पर निर्भर है। स्टेप 2, अब आप इन कारणों की चेन को पकड़कर हमेशा के लिए पीछे नहीं जा सकते। इसे ऐसे समझिए जैसे डोमिनोज की एक लाइन हो। अगर पहली डोमिनो को गिराने वाला कोई ना हो तो कोई भी डोमिनो कभी नहीं गिरेगी। इसलिए स्टेप 3, इस चेन को शुरू करने के लिए कोई पहला कारण होना चाहिए जो खुद किसी और वजह से न हो। और स्टेप 4, यही पहला कारण जो किसी पर निर्भर नहीं है, उसे आवश्यक सत्ता यानी नेसेसरी बीइंग कहा जाता है। नदवी के लिए यही ईश्वर। तो ये था एक पक्ष का तर्क। अब बहस का रुख जावेद अख्तर के एक बहुत ही मजबूत काउंटर आर्ग्यूमेंट की तरफ मुड़ता है। एक ऐसा सवाल जो ईश्वर की दयालुता पर ही सवाल खड़ा करता है। ये बुराई की समस्या वाला सबसे क्लासिक सवाल है। जावेद अख्तर ने जंग और बीमारियों से तड़पते बच्चों का उदाहरण देते हुए पूछा कि अगर एक सर्वशक्तिमान और रहमदिल ईश्वर है, तो वो दुनिया में इतनी तकलीफों को होने ही क्यों देता है? तो इस मुश्किल सवाल का एक आस्तिक क्या जवाब देता है? मुफ्ती नदवी ने इसके जवाब में कई बातें कहीं। पहली, कि हम ईश्वर की बड़ी योजनाओं को नहीं समझ सकते, हमारा नजरिया बहुत छोटा है। दूसरी, ये कि ये दुनिया एक इम्तिहान है और तकलीफें हमें नैतिक रूप से बेहतर बनाती हैं। और आखिर में स्वतंत्र इच्छा का विचार, क्या दुनिया में जो बुराई है वो ईश्वर ने बनाई है या ये इंसानों के अपने फैसलों का नतीजा है? अब हम बहस करने वालों के बीच एक और बुनियादी फर्क को देखते हैं, और वो है आस्था की प्रकृति पर। आखिर ये आस्था या विश्वास है क्या? जावेद अख्तर के लिए आस्था और विश्वास में जमीन आसमान का फर्क है। वो कहते हैं कि आस्था यानी फेथ का मतलब है किसी चीज को बिना किसी सबूत के मान लेना, जबकि विश्वास यानी बिलीफ सबूतों और तर्क पर आधारित होता है। उनका सवाल है कि अगर ईश्वर के होने के तार्किक सबूत हैं, तो फिर इस तरह की अंधी आस्था की जरूरत ही क्यों है? लेकिन मुफ्ती नदवी इस परिभाषा को बिल्कुल नहीं मानते।
उनका कहना है कि सच्ची आस्था अंधी नहीं होती, बल्कि ये एक सोचा समझा नतीजा है जो आकस्मिकता जैसे तर्कों और सबूतों पर टिका होता है। और अब हम पहुंचते हैं बहस के आखिरी और सबसे दिलचस्प टकराव पर। यहाँ सवाल ये है कि सबूत देने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? अपनी बात समझाने के लिए जावेद अख्तर एक बहुत ही मशहूर उदाहरण देते हैं जिसे खगोलीय चाय की केतली कहते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई ये दावा करे कि मंगल और बृहस्पति के बीच एक चाय की केतली घूम रही है, तो इसे साबित करने की जिम्मेदारी दावा करने वाले की है, न कि बाकी दुनिया की। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इसके जवाब में तर्क ये दिया जाता है कि ईश्वर नहीं है कहना भी अपने आप में एक दावा है। ये सिर्फ विश्वास की कमी नहीं, बल्कि एक सकारात्मक बयान है कि मुझे पता है कि ईश्वर नहीं है, और इस नजरिए से सबूत का बोझ दोनों ही पक्षों पर बराबर आ जाता है। और हम अपने इस विश्लेषण को इसी आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। सबूत का बोझ किस पर होना चाहिए, जो विश्वास करता है उस पर, या जो उस विश्वास पर संदेश करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहस के बाद भी सुनने वालों के जहन में गूंजता रहता है।